हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। देखो, आज हमारी पज़ल है। ये देखिए कौन सी पज़ल है, स्क्वायर बेस्ड पज़ल है। जैसे कि आपको पता है, इस सेशन के अंदर मैं आपको मेंस लेवल की पज़ल का डिस्कशन करूँगा और ये पार्ट नंबर 2 है। तो स्क्वायर बेस्ड पज़ल है। हम सीधा पज़ल पे चलते हैं और देखते हैं क्या है पज़ल। देखिए, पज़ल से पहले देखिए, ये 100+ पज़ल्स का मेरा एक सीरीज चल रहा है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको इसके अंदर IBPS क्लर्क के 10 एक्सपेक्टेड मॉक पेपर कराऊंगा, ये भी मैं देख सकते हैं। और ये थर्ड है आपका। इसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि मान लो रीजनिंग के अंदर छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं। इसमें मैंने एक सेशन आपका फ्लोट ट्रिक्स करवाया, इसको भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले मेंस में क्या होता है। देखो, मेंस के अंदर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मतलब कि इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रीडिंग पे देना पड़ता है। ये मेंस की पजल होती है आपकी एकदम मतलब कि एकदम जैसे कि प्री की बन जाती है 2 मिनट 3 मिनट में, ऐसे नहीं बनती है। इसमें टाइम देना पड़ता है और आपको रीड अच्छी तरह करते हैं। देखते हैं आज क्या पजल है। क्या लिखा है, 8 पर्सन्स, अच्छा इनके नाम दिए। सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 4 of them sit at corners and 4 sit at middle of side of square, ठीक है। All are facing towards center, ठीक है। दे लाइक डिफरेंट मूवीज, मूवी के नाम दिए इन्होंने 8, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। जैसे कि देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा। ये पजल का इंट्रोडक्शन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो पजल काफ़ी इजी हो जाती है। तो हमने इसमें क्या समझा, देखो 8 पर्सन्स है, ठीक है। और एक स्क्वायर पजल मतलब कि स्क्वायर सिटिंग अराउंड स्क्वायर पे बैठते हैं। और 4 कॉर्नर पे हैं, 4 मिडल पे हैं, ठीक है। ऑल आर देम फेसिंग सेंटर, मतलब सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं और वो डिफरेंट मूवी लाइक करते हैं, ठीक है। देखो, पजल यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो आपके देखो 4 तो कॉर्नर हो गए। कॉर्नर मैंने आपको बताया किस तरीके से 2 रो से मिलके बना होता है, इस तरीके से ये कॉर्नर होता है। और मिडल ऑफ रो ये दे रखे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने आपका एक स्क्वायर बनाया। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, ये बोल रहा है, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक HJ and FG, मतलब ये मूवी का नाम दे रखा है। मतलब जो ये मूवी लाइक करते हैं उनके बीच में 2 पर्सन्स हैं। देखो, सबसे अच्छा पॉइंट है ये। कहने में तो स्क्वायर पजल है, पर अगर किसी स्टूडेंट ने इस पजल को मतलब ये पहला पॉइंट गलत बना दिया तो वो फिर वो पूरी पजल नहीं बना पाएगा, वो सोचेगा कि पजल गलत है। यहाँ पर देखो, ये हमारा ये स्क्वायर है, ना कि सर्कल। अगर हमारा सर्कल होता तो हम ऐसे लेते 1 और 2 और इस तरीके से। तो यहाँ पर एक को बैठाते, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी में काम चल जाता हमारा, क्योंकि 2 बैठे हैं ना। तो सर्कल में तो कोई फिक्स मतलब कि ये 2 कहीं से भी ले सकते हो, मगर देखो स्क्वायर में आपको 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। देखो, हो सकता है जो एफ या जी के बीच में 2 हैं, तो मैंने मान लो पहले एफ यहाँ बैठा एच मतलब कि HJ यहाँ बैठाया, ठीक है। फिर 2 पर्सन 1 2 और FG यहाँ बैठा दिया, ठीक है। और दूसरा पर्सन हो सकता है कि मिड में ना बैठा हो, जो ये वाला HJ वाला है, हो सकता है मिड में ना बैठा हो, आपको क्या पता। हो सकता है कॉर्नर में बैठा हो। तो देखो, जब 2 काउंट करोगे 1 2, तो FG का यहाँ पर मिड में आ जाएगा। तो ये पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर कोई स्टूडेंट सीधा सा मान लो यहाँ पे लेके और 2 यहाँ पर करके स्टार्ट कर देता, तो फिर उसको पजल बनती बनती रहती। हो सकता है वो पजल ना बने। हो सकता है कि HJ आपका मिड में बैठा हो या कॉर्नर में बैठा हो। तो हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। देखो, इस तरीके से यहाँ अगली स्लाइड पे इम्प्लीमेंट करा। लिखा है ना, देयर आर, जो ग्रीन से हाईलाइट करा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक HJ and FG। देखो, HG मैंने यहाँ लिया, HJ यहाँ लिया। इनके बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, तो 2 का गैप ले लिया। 1 2 आप यहाँ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं से भी ले सकते हो, 2 का गैप है। तो देखो, अगर यहाँ पे भी लेते तो FG कॉर्नर पे ही आता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो देखो, यहाँ कर ले लिया। और दूसरा, मैंने HG आपका इस बार मान लिया। हो सकता है वो कॉर्नर पे बैठा हो, तो इसके बीच में 2 हैं। तो यहाँ यहाँ ये FG यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो देखिए, अब हम इससे जो हमारा ये पॉइंट मिला, कौन सा वाला, HJ और FG, इससे ही रिलेटेड पॉइंट हम ढूंढेंगे। नहीं तो अगर कोई और पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो जैसे मैं आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, तो देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है। क्या लिखा है, W फेसिस द वन हु लाइक HJ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मिल गया। इसका मतलब क्या है, W उसके सामने फेसिस है, मतलब उसके सामने बैठा है
जो एच जे मूवी लाइक करता है। तो देखो डब्लू कहाँ आएगा, एच जे यहाँ था, यहाँ डब्लू आएगा, यहाँ एच जे यहाँ पर है तो यहाँ डब्लू आएगा। ये देखो ये 2 का गैप है, ये मिस प्रिंट हो गया, तो ये 1 2 एफ जी यहाँ पर आना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से गए, अब देखो हम इनसे ही रिलेटेड पॉइंट अब ढूंढेंगे कुछ। जैसे ही मैं आगे गया, देखते हैं आगे क्या है। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से मैंने रिलेट कर दिया। एच जे के सामने डब्लू, एच जे के सामने डब्लू, ये एफ जी इधर आएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी देखो मैंने रेड से हाईलाइट करा है। देखो मेंस की पजल होती है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो पूरी पजल पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको रिलेट करना पड़ता है। अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी खूब बन जाए, और मेंस में तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो इसको हमें ऐसे लेके चलना है कि आपकी पॉसिबिलिटी कम बने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 बन जाए। अगर आप एक एक पॉइंट करोगे तो हो सकता है आपकी 6 7 पॉसिबिलिटी बन जाए। तो देखते हैं मैंने कौन सा रेड लाइन से हाईलाइट करा है, क्या लिखा है, टी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, हु डज नॉट लाइक एफ जी एंड एच जे मूवी। तो मतलब ये टी है आपका सेकंड राइट है वी के। ठीक है, एक राइट 2 राइट। ठीक है, और जो वी है लिखा है ना, वी हु किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया वी के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन टी है, सेकंड आपका वी है, तो सेकंड के वाले में बोल रहा है। तो जो वी है ना, वी डज नॉट लाइक एफ जी एंड एच जे, मतलब इधर इधर आपका वी नहीं आएगा, इधर वी नहीं आएगा। इतने पॉइंट्स आप करने जाओगे तो इसमें देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपका लिखा ना वी, वी यहाँ लिखा, तो 1 2, तो टी यहाँ पर आ गया। फिर देखो हो सकता है वी यहाँ पर भी आ जाए इधर, तो वी यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 टी, तो टी तो नहीं, टी आ सकता है क्योंकि वी नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आप वी यहाँ गए तो 1 2 टी, टी नहीं आ पाएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर आप वी यहाँ बैठा सकते हैं, तो 1 2 टी आगे आ गया, तो 3 पॉसिबिलिटी पहली केस से बन रही है। अब सिमिलरली चेक करोगे तो इसमें भी ज़्यादा बनेगी, तो हमें और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें देखने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ये साइड में लिख लिया, टी सेकंड राइट ऑफ वी हु डज नॉट फेसिस एच जी एंड एफ जी। ठीक है, और लिखा है साथ में, देखो दूसरी लाइन हाईलाइट करिए रेड से, एक्स एंड वाई आर इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ठीक है, इसका मतलब ये है एक्स और वाई, या यहाँ पर वाई आ जाए, यहाँ पर एक्स आ जाए। अभी फिक्स नहीं बताया नहीं है कौन राइट है कौन लेफ्ट है, तो इसके नेबर है ये वी के। नेबर का मतलब क्या होता है कि नेबर का मतलब होता है जो एक्स वाई है इसके नेबर है तो वी बीच में ही आएगा। ठीक है, और शांत में लिखा है हु मैंने बताया था वी को बता रहा है वी के बारे में, तो हु सिट्स अपोजिट टू एक्सएल के एल। तो देखो अब हमारे पास काफ़ी सारी पॉइंट मिल गए। सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिला टी सेकंड राइट टू वी। ठीक है, और वी के सामने होना चाहिए के एल। हाँ ठीक है, और इसके बाद हमें ना ये वी के 2 नेबर बनाने हैं, एक्स और वाई। तो इतने सारे पॉइंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हमारी पॉसिबिलिटी कम आए। देखते हैं किस तरीके से अब इन पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले हम पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ये वाली इसके अंदर। तो मैंने बताया था आपको वी के सामने क्या होना चाहिए, के एल। तो को वी यहाँ बैठाओगे, वी तो आ सकता है पर के एल नहीं आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी कम हो गई। दूसरा देखो वी यहाँ बैठाओ, वी मैंने यहाँ बैठाया पर सामने आप देखोगे के एल आ सकता है। हाँ ठीक है, तो ये तो हुक बन रहा है, तो देखो इसको इरेज करके देखते हैं। तो वी मैंने यहाँ बैठाया, ठीक है, मगर वी के लिए भी उसने मना करा था। देखो यहाँ पर देखने, ये ध्यान रखने पड़ेंगे, वी डज नॉट बिलोंग एफ जी एंड एच जे, तो यहाँ पे भी वी नहीं आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी और कम हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो वी मैंने यहाँ बिठाया, ठीक है, तो इसके सामने क्या था, एक्सएल, तो एक्सएल यहाँ आ गया, और इसके एक सेकंड राइट में है, वी के सेकंड राइट में टी है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बन गई, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हमें पता नहीं कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी या नहीं होगी, तो अब आगे देखते हैं। ये पहले हमें माइंड में रखनी है और हमें एकदम इम्प्लीमेंट कर देना है। तो मैंने इसको अगले में करा, मैं बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से पॉसिबिलिटी आएंगी। अब अगले पे चलते हैं हम। तो वी मैंने यहाँ लिया, ठीक है, वी तो मैंने यहाँ ले लिया, सामने इसके एक्सएल भी आ जाएगा, पर देखो सेकंड राइट ऑफ टी, मतलब इसके वी के सेकंड राइट है टी, तो आपको पता है राइट के लिए इधर जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक, तो टी इधर आ नहीं सकता, ऑलरेडी वी बैठा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हट गई। अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो वी तो यहाँ आएगा नहीं,
क्योंकि बत बोला है ना वी डज नॉट नेबर ऑफ एफ जी एच आर, तो ये हमारी ख़त्म। और वी इधर आ नहीं सकता, ऑलरेडी का आपका कौन सा बैठा हुआ है पर्सन, डब्लू बैठा है। तो वी को मैं इधर रखता हूँ, देखो वी को मैंने इधर रखा, और इसके सामने आपका आ जाएगा क्या कहते हैं के एल, ठीक है। और इसके राइट में टी आ जाएगा, ये भी बन रही है। पर आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, एक्स एंड वाई आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो देखो एक्स वाई तो इधर आ जाएगा, पर इधर एक्स वाई नहीं आ सकता, ऑलरेडी डब्लू बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म। मतलब अब मेरी दो पॉसिबिलिटी अभी तक मिली। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर मैं वी को बैठाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वी को चलो यहाँ बिठाया, और एक राइट मतलब यहाँ पर आ गया टी, वी के सामने आ गया कौन सा, अभी के सामने आ गया के एल, और एक्स वाई इधर आ जाएगा। तो अभी तक हमारी इसमें दो पॉसिबिलिटी आई है, हमने देखा किस तरीके से पॉसिबिलिटी आई है दो। अब इसके अंदर चेक करते हैं दूसरे वाले में। देखो जब आप दूसरे वाले में चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सिमिलरली आप चेक करना। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने मान लो वी रखा, एक मिनट में आके दिखाता हूँ स्लाइड में। देखो यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये पॉइंट है ना, एक मिनट, ये गलत हो गया, ये दो थे ना, एक मिनट, ये एफ जी इधर नहीं आएगा, ये एफ जी इधर आएगा। चलो एफ जी से इधर से चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इधर नहीं है ये, तो इधर मैंने वी बिठाया, ठीक है। तो वी के सेकंड राइट में कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी के सामने आ जाएगा के एल, ठीक है। और ये दोनों नेबर आ जाएंगे एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। जब मैं वी इधर बैठाऊँगा, इधर इधर बैठाऊँगा, देखो दोबारा देखते हैं इसको, इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है। देखो इसको मानो यहाँ पर है, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया, एफ जी यहाँ पर है, तो वी यहाँ बैठाओगे आप, दो मेंबर थे ना इसके बीच में, एस जी और एफ जी के बीच में, एच जी और एफ जी, तो वी यहाँ बैठाओगे तो ऑलरेडी इसके सामने एफ जी है, तो एक्स एल आना चाहिए, यहाँ पर लिखा था ना वी अपोजिट टू के एल, तो इधर नहीं आएगा। आप इधर रखने की कोशिश करो, मैंने वी देखो इधर रखा, ठीक है। इसके सामने क्या आएगा आपका के एल इधर आ गया, और इसके थर्ड सेकंड राइट में टी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई, और एक्स और वाई इधर आ जाएंगे। अब अगली पॉसिबिलिटी चेक करते क्या है, ये देखिए यहाँ तक आ गया था ना हमारा, एक यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो एक तो हमने ये चेक करी, वी आ गया तो इधर आ गया, दूसरा हमने ये चेक करी, वी इधर करा तो इधर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया एफ जी इधर है। एक इधर हमने चेक करी, वी इधर करा मैंने, तो दूसरी आ गई। अब तीसरे में वी इधर बैठाओगे आप, क्योंकि एफ जी इधर है, तो वी तो मना करा, एफ जी का नेबर नहीं है तो आ नहीं सकता, और डब्ल्यू के ऊपर वी बैठा नहीं सकते, इधर भी नहीं आएगा। तो वी को अब इधर बैठाने की कोशिश करो, वी मैंने इधर बैठाया, ठीक है। पर आप वी तो इधर बैठा दोगे, पर आपको साथ में याद रखना है एक्स वाई नेबर है, तो इधर तो डब्ल्यू बैठा है ऑलरेडी, तो एक्स वाई देगा, तो इससे भी हमारी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, इससे भी दो, मतलब पहली पॉसिबिलिटी से एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, और इस पॉसिबिलिटी से एक पॉसिबिलिटी और बनेगी। मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ, यहाँ मैंने समझाया। देखिए ये पहली पॉसिबिलिटी थी, ये देखिए यहाँ पर ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये इस पॉसिबिलिटी से मैंने दो बनाई हैं, फिर इससे मैंने अगली स्लाइड में दो बनाई हैं। आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर, देखो डब्ल्यू यहाँ पर है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी इसमें डब्ल्यू यहाँ है, इसमें डब्ल्यू यहाँ है, तो पहली पॉसिबिलिटी से मैंने देखो डब्ल्यू यहाँ पर था, तो देखो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी किस किस तरीके से कटेंगे। देखो वी यहाँ पर है, वी के सेकंड राइट में टी आ गया, ठीक है, और वी किसको फेस कर रहा है, के एल को, ये आ गया, और वी का नेबर कौन है, एक्स वाई और एक्स वाई। तो ये पहली पॉसिबिलिटी से एक पॉसिबिलिटी बनी, और उससे ही दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी मैंने बताया था कौन कौन सी कटेंगी, पहली से दो आएंगी, दूसरी से दो आएगी। तो वी इधर आ गया, इसके क्या कहते हैं सेकंड राइट में टी है, वी के सामने एक्स एल है, और वी के एल है, वी के नेबर है एक्स वाई और एक्स वाई। तो पहली पॉसिबिलिटी से दो आई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी से देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ये देखिए, क्योंकि ये मैंने सही कर दिया। इधर देखो एच जे और एफ जी के बीच में दो थे ना, उधर मिस प्रिंट था, इस तरीके से देखो यहाँ पर दो आ गए हैं। तो अब हम इजीली समझ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर वी आया, वी के सामने के एल, और वी के सेकंड राइट में टी, और वी किसका नेबर है, एक्स वाई और एक्स वाई। इसमें पॉसिबिलिटी आ गई, अभी पता नहीं है कौन सा इसके राइट है वी के, कौन सा लेफ्ट है। सिमिलरली आप सेकंड पॉसिबिलिटी में जाओगे, वी इधर लिखा, टी इधर लिखा, वी के सामने के एल और एक्स वाई। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया किस किस तरीके से पॉसिबिलिटी आएंगी। तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी हो गई, तो चार पॉसिबिलिटी होने के बाद अब मेरा पॉइंट था अगला ये, अभी तक हमारी चार पॉसिबिलिटी चल रही हैं। क्या लिखा है, बोथ एक्स एंड वाई
लाइक आइदर एसडी और सीबी मूवीज़। इसका मतलब क्या है, देखो जब बोथ आ गया, बोथ मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा है, बोथ या तो एक्स या वाई लाइक करेंगे एसडी और सीबी। अभी हमें पता नहीं है कौन से मतलब सीबी या एसबीडी है, मतलब कि क्या कहते हैं सीबी और एसडी है, पर इन दोनों में से करेगा। देखो इधर वाले में पहली पहली वाले केस से हमने दो बनाए थे, उसी के ये दो केस हैं। आप देखो प्रीवियस स्लाइड में जाओगे, देखो ये वाले है ना, ये यहाँ पर देखो इरेज करता हूँ, इस पे मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। पहले इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाला पॉइंट था बोथ वाला, एच डी मूवी लाइक करते हैं, फिर इस पे करेंगे। सिमिलरली आप नेक्स्ट पे जाओगे, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, नेक्स्ट पे जाओगे, ये देखो इसको इरेज कर लेते हैं, इस पे जाओगे, एक मिनट, इस पे जाओगे तो इस पे भी चेक करेंगे, फिर इस पे भी। तो चार पॉसिबिलिटी पे चेक करना है ये पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से करना होता है ये देखो क्या बोल रहा है, बोथ एक्स एंड वाई लाइक एच डी और सी बी मूवी। इधर मतलब कि दोनों में से कोई या तो एच डी मूवी या सी बी मूवी लाइक करेगा, पता नहीं है। देखो इसके इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा एच डी या सी बी, बहुत है ना, इनमें से कोई ना कोई तो लाइक करेगा। और यहाँ पर देखो एच डी और सी बी, देखो यहाँ तो एच डी और सी बी आ जाएगा, पर ऑलरेडी एक्स और वाई के बीच में, मतलब एक्स और वाई के सामने एच जे आ रहा है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। आप कैसे लिखोगे, इधर लिखा है ना, या तो मतलब कि एक इसके सामने आ रही है, मान लो एच डी इधर आ गई तो सी बी इधर, सी बी इधर आई तो एच डी इधर, पर इधर ऑलरेडी एच जे दे रखा है, तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, क्या लिखा है, बोथ नेबर एच एंड वाई लाइक एच डी और सी बी। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ किसके सामने कोई मूवी है नहीं है, इसके सामने मूवी है नहीं है, तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर एच डी सी बी या एच डी सी बी। ठीक है, अब मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखो जिस तरीके से मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, जो दो पॉसिबिलिटी थी पहली, यहाँ पर देखो आ नहीं सकता एच डी और सी बी, यहाँ पर देखो एच जे ऑलरेडी था, तो मैंने आपको रेड से हाईलाइट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी खत्म। पर यहाँ पर चेक करोगे तो देखो यहाँ पर मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था दो गुणों खाली थे, तो यहाँ पे सी डी एच डी सी बी एच डी में से कुछ भी आ सकता है। अब हम दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी कट गई, अब दो और बची हैं। ठीक है, अब उस दो में चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, देखो इस तरीके से यहाँ देखोगे, ये देखो रेड क्यों करा मैं आपको बताता हूँ। देखो एच एक्स वाई या एक्स वाई में से सी डी, जो सी डी था, और सी बी मूवी में से एक आएगा, तो देखो इधर तो आ जाएगा, पर इधर तो ऑलरेडी एच जी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। और सिमिलरली आप इसमें देखोगे तो इसमें देखो दोनों जगह खाली थी, तो यहाँ आ सकता है। तो देखो अभी तक हमारी चार पॉसिबिलिटी चल रही थी, और चार में से कितनी ख़त्म हो गई, दो ख़त्म हो गई। जो दो ख़त्म हुई वो मैंने देखो, जो दो ख़त्म हो गई उनको हटाकर जो दो बची है वो इस तरीके से लिख दी। पहली पॉसिबिलिटी से दो बनी थी, उसमें से एक बची, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में कोई दो बनी थी और उसमें से एक बची। अब हम दो पॉसिबिलिटी से के साथ चलेंगे। देखो अगला मैंने क्या पे यहाँ पर क्या हाईलाइट करा है, देखो ये आपका ये वाला ये पॉइंट है जो कि ऑरेंज से है, यू थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक बी एन। इसका मतलब क्या है, यू थर्ड राइट है तो देखो सारे इन है, तो बी एन से थर्ड पे आपका यू है, एक दो और यू, देखो ऐसे गिन सकते हैं, वन राइट, सेकंड और थर्ड राइट। ये पॉइंट हमें इन दोनों पॉसिबिलिटी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। चलो यहीं पर करके देखते हैं क्या था। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला पॉइंट मैं इसको मान लेता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं, मेरे को यहाँ से आसानी होती है तो यहाँ से कर लेते हैं। मैंने मारा यहाँ पे बी एन है, देखो बी एन आ जाएगा क्योंकि इसके सामने कोई मूवी नहीं है, क्योंकि आपको वी के सामने बी एन लिख सकते हैं क्योंकि इसके सामने मूवी आएगी ना, तो स्पेस है। और थर्ड राइट है यू, एक दो तीन यू आ गया, ये तो मतलब इस पॉसिबिलिटी से एक तो बन गई। अब देखो दूसरी देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बी एन आएगा नहीं, ऑलरेडी मूवी दे रखी है, यहाँ पर बी एन आएगा नहीं, ये ऑलरेडी एक अलग मूवी है, देखो बी एन मूवी यहाँ रखते हैं, यहाँ खाली था ना, देखो बी एन मैंने यहाँ रखा, तो एक दो तीन यू यहाँ आएगा, पर यहाँ ऑलरेडी तो डब्ल्यू बैठा है तो नहीं आ सकता। अब कौन सी बची है आपकी जगह, देखो यहाँ पर इरेज करके बताता हूँ। देखो अब ये वाली बची, इधर इधर देखो इधर आ सकता है बी एन, इसके सामने बी एन मूवी तो आ सकती है, पर आप थर्ड राइट ऑफ यू जाओगे, एक दो तीन, यहाँ यू आ नहीं सकता, ऑलरेडी एक्स या वाई में से एक आएगा, तो मतलब कि एक जगह पर फिक्स है, बी एन यहाँ पर आएगा, यू यहाँ आएगा, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। दूसरी में सिमिलरली चेक करते हैं यहाँ पर क्या बनता है। देखो मैंने यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ पर आएगा नहीं, ऑलरेडी मूवी दे रखी है, यहाँ आएगा नहीं, ऑलरेडी है, यहाँ मैं बी एन रख के देखता हूँ। देखो बी एन मैंने रखा और थर्ड राइट है, मतलब बी एन से थर्ड राइट है, यहाँ पे लिखा है ना यू, एक दो यू, यहाँ यू रखोगे तो यहाँ ऑलरेडी डब्ल्यू है, तो ये गलत हो गई बात। और देखो यहाँ बी एन रख नहीं सकते, पहली मूवी दे रखी है, यहाँ पी एन रख नहीं सकते, ऑलरेडी मूवी दे रखी है। चलो यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पर बी एन आ सकता है नहीं आ सकता, इसको रेज कर लेते हैं।
यहाँ तक हो गया था ना हमारा, देखो बी एन मैंने यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ बी एन मैंने रखा तो एक एक दो तीन यू आएगा नहीं, देखो बी एन तो आ जाएगा यहाँ पर एक थर्ड राइट इसके यू के, बी एन के थर्ड राइट है यू, एक दो तीन यू आएगा नहीं, ऑलरेडी बैठे हैं। अब अगली पे चलता हूँ, देखो ये एक्स बाई के इधर तो आएंगे नहीं सारे, क्योंकि ऑलरेडी एक्स बाई में से कोई मूवी एस डी या सी बी है, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके आगे यहाँ बी एन आ सकता है, हाँ आ सकता है, यहाँ बी एन आया तो देखो एक दो तीन तो यू आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी आएगी, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी आएगी। अगली स्लाइड में देखते हैं, देखो मैंने दिखाया होगा, देखो आपको क्लियरली पिछले स्लाइड में समझा दिया था, देखो वी यहाँ लिख दिया था मैंने, एक दो तीन यू यहाँ आ गया, और दूसरा मैंने आपको बताया था बी एन यहाँ आ जाएगा, बी एन मूवी का नाम है, एक दो तीन यू यहाँ आ जाएगा, देखो यू यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको जैसे बताया था, देखो यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं, देखो बी एन यहाँ रखा था मैंने, एक राइट सेकंड राइट और यहाँ यू आ गया, तो मतलब कि अभी हमने सारी चेक कर ली। अब हमारी इनमें से मतलब एक एक पॉसिबिलिटी, इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, इसमें सारा कुछ आ रहा है। तो देखो अगले पे चलते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और समझा दिया। अब अगली लाइन पे चलते हैं, देखो लास्ट लाइन है यहाँ पर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, आर एंड द पर्सन हु लाइक एस डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पर्सन हु लाइक आर टी। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है आर हो गया या एस डी हो गया, आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ पर एस डी आ सकता है, यहाँ पर आर आ सकता है। आर इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन मतलब एकदम पड़ोसी हैं, हु लाइक आर टी मतलब आर टी तो बीच में ही आएगा ना, जब नेबर है किसके आर टी के, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, मगर हमें पता नहीं है। देखो अब हम फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें आर टी बीच में चाहिए, एक जगह हमें आर चाहिए, एक हमें एस डी चाहिए, तो हम इन तीनों में से देखेंगे कोई पॉइंट हमारा इधर है, तो देखो आर नहीं है इधर, आर टी नहीं, मगर हमारा एस यू है। तो अब देखो अब मैं बताता हूँ एस यू कैसे करके लेना है। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है। सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में देखो यहाँ पर देखो इधर बताया ना एक्स और वाई में से एस डी या सी बी में से कोई एक आएगा, तो मान लो इधर पहले में ही सी डी आ गया, मैंने मान लिया, जम्पशन कर लिया। चेक करेंगे ना पॉसिबिलिटी, ऐसी चेक करनी होती है। तो इसके बीच में क्या है, सी यू के बीच में आता है आर टी, देखो इधर आर टी आ सकता है क्या, आप कहोगे नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी मूवी बैठी हुई है, मतलब कि जो वी है वो तो बी एन लाइक करता है, तो आर टी इधर आएगा नहीं, और ठीक है तो इधर आ नहीं सकता, तो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे इस पॉसिबिलिटी से। अब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं इधर की तरफ, देखो एच डी है, एच डी के पास आर टी बीच में आएगा, आर टी मैंने बीच में करा तो देखो कि आर टी भी नहीं आएगा, एफ जी बैठा हुआ है, तो इसमें से हमने चेक करा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, मतलब इस पॉसिबिलिटी से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, नीचे लेने पे भी नहीं आ रही और इधर लेने पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। अब इसी पॉसिबिलिटी के अंदर हम देखो रेज करके बताता हूँ, सेकंड चेक करते हैं, पेन ले लेते हैं इसमें, ये अब आपका एस डी और सी बी, देखो एस डी और सी बी में है मूवी। अब फिर से चेक करते हैं इसको, देखो एस डी और सी बी में से जैसे मैंने बताया था आर एंड एस डी, आर एंड एस डी, एक मिनट ये थोड़ा पिछले दोबारा चेक करते हैं, आर एस डी नेबर किसके हैं, आर टी के, मतलब इस तरीके से आएगा। इसको देखो दोबारा मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, शायद गड़बड़ हो गई इसके अंदर पॉसिबिलिटी चेक करने में। लिखा है ना आर एंड एस डी नेबर ऑफ आर टी, मतलब आर टी बीच में आएगा। इसी तरीके से आर एंड द पर्सन हु एस डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस डी, ठीक है ये ठीक है बिल्कुल। तो देखो किस तरीके से हो सकता है ये, तो यहाँ मैंने चेक करा नहीं आएगा। अब इसमें चेक करके मैं बताता हूँ आपको, इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो एच डी इस बार मैंने इधर मान लिया, एच हमें लेना पड़ेगा एक एच डी, जब मैंने यहाँ लिया तो इसके बाद देखो आर टी इधर आ सकता है, नहीं आ सकता है, पहली से मूवी है, और इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई मेरे हिसाब से। इस वाली जो थी इसमें से कहीं पर भी ये फिट मतलब आपका पॉइंट नहीं बैठेगा। अब मैं आपको इस वाली पॉसिबिलिटी के अंदर चेक करके बताता हूँ क्या इसमें आ पाएगा। देखो इस बार मैंने एच डी है ना, ये एच डी मान लिया इधर, तो चलो एच डी मैंने मान लिया, तो इधर देखो आर टी आ सकता है, हाँ इधर आर टी आ सकता है, आ गया इजीली, और उसके आगे आर आ सकता है, हाँ देखो ये पॉइंट मिल जाएगा ना आपका, आर एंड द पर्सन हु लाइक एस डी इमीडिएट नेबर ऑफ आर टी, देखो आर टी बीच में लिख दिया, एच डी इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया, इधर तो आ गया। अब हम नीचे चेक करते हैं, नीचे की साइड देखो मैं आपको दोबारा इसको इरेज करके बताता हूँ, देखो इधर देखो हमारा आ गया था, इन तीनों जगह पे आपका आ जाएगा अगर एच डी ले, इधर हमने एच डी लिया तो इधर बीच में क्या आर टी आ जाएगा, आर टी आपकी मूवी है, तो देखो वी ऑलरेडी बी एन मूवी पसंद कर रहा है तो नहीं आ पाएगा, तो मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ नहीं आ रहा। अब हम इससे चेक करने की कोशिश करते हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी से, देखिए इस वाली से,
देखो इस बार मैंने एच डी मान लिया, एच डी है, मान लो एच डी मानना ही पड़ेगा। तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एक मूवी थी, कौन सी, आर टी के बीच में थे ना ये, एस आर और एच डी आर टी के बीच में, तो आर टी देखो इधर आएगा नहीं, एच जे बैठा है ऑलरेडी। इधर भी देखोगे, इधर भी आर टी नहीं आएगा। तो हमारे फिक्स हो गया कि देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, इधर तो कहीं नहीं आ रहा था, मगर इधर इधर की साइड आएगा। मतलब एच डी जब इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली, चलो पहले इसको करते हैं, एच डी इधर आया, फिर हमारा क्या आया, आर टी मूवी। तो देखो डब्ल्यू आर टी मूवी पसंद कर रहा है, और उसके पड़ोस में है आर, ऐसे था ना, देखो आर टी के बगल वाला एक तो एच टी होना चाहिए और एक आर होना चाहिए, तो यहाँ आ गया। और जब यहाँ पर आर आ गया, जब यहाँ पर एच डी मूवी आ गई, तो ऑटोमेटिकली सी भी यहाँ आ जाएगी। देखो अगले स्लाइड में काफ़ी क्लियर लिखा होगा, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखो किस तरीके से एक पॉसिबिलिटी आपकी ख़त्म हुई और एक कैसे पॉसिबिलिटी बनी। देखो इस तरीके से आपकी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो यहाँ पर क्लियर दे रखा है, दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से इस पॉसिबिलिटी से बन गई है। देखो आपकी एच डी इधर आ गई, आर टी इधर आ गया, आर इधर आ गया, नीचे आ नहीं सकता। अब देखो लास्ट पॉइंट बचा है, आर डज नॉट लाइक जी एड मूवी। देखो आर डज नॉट लाइक, आर ऑलरेडी नहीं है, तो जी एड इधर आ जाएगा और हमारे पूरी पजल बन जाएगी। देखो प्रीवियस स्लाइड में साथ कुछ गलती हो गई मेरे से बताने में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्योंकि इधर स्पेस काफ़ी कम है। देखो दोबारा चेक करते हैं। ठीक है ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये वाली लाइन थी ना हमारी, आर एंड एच डी, आर और एच डी के बीच में आएगा, दोनों मतलब इन दोनों के बीच में नेबर है आर टी। देखो अब हम चेक करते हैं, देखो इससे मेरा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, ये वाली मूवी दोनों लाइक कर रहे हैं, मतलब कि एक्स और वाई में से एच डी, मैंने इधर डब्ल्यू के यहाँ समझ लिया। देखो इधर तो मैंने आपको बताया था आएगा नहीं, एच डी आप इधर ले लोगे तो इधर देखो आर टी कहीं नहीं आ सकता, इधर तो पहले से मूवी फिल है। पर इधर देखो एच डी मैंने लिया इस वाली से, तो नीचे तो आर टी आएगा नहीं क्योंकि वी के सामने मूवी है, पर इधर आर टी आ जाएगा डब्ल्यू के सामने, और इधर आपका आ जाएगा कौन सा, आर आ जाएगा। तो इससे एक पॉसिबिलिटी बनी, वो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। अब इससे चेक करते हैं, इधर शायद मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या है, ये देखिए। ठीक है, देखो एच डी मैंने मूवी यहाँ पर ले ली, ठीक है, एच डी मूवी ले ली ना मैंने यहाँ पर, और फिर आपका वो आना चाहिए, कौन सी वाली आनी चाहिए, एच डी आनी, मतलब कि वो आना चाहिए बीच में आर टी, तो आर टी इधर आ गया, ठीक है। फिर आपका आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इससे मतलब इससे भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, इससे भी बनेगी, नीचे आएगी नहीं। मगर देखो लास्ट हमारा पॉइंट है ना, क्या लिखा था, देखो यहाँ पर, देखो आर तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आर आ जाएगा, वो मैंने शॉर्टकट में समझाया तो इसलिए मैंने वो पॉसिबिलिटी हटा दी थी ताकि स्लाइड ना भरे। देखो इधर आर आ जाएगा, इससे मैंने एक बनाया, मैं बताता हूँ क्यों बनाया, आर इधर आ गया। पर अगले पॉइंट देखोगे जो मेरा हन हन हाईलाइटेड है, वाई सीट्स थर्ड लाइट ऑफ एस, हु सिट्स कॉर्नर, आप देखोगे कॉर्नर पे इधर तो एक्स वाई में से एक आना है, इधर एक्स वाई में से एक आना है, इधर यू आ गया, पर इधर आप कॉर्नर कहाँ से लाओगे, इधर तो आर आ गया ना। देखो एच डी, फिर बीच में आर टी मूवी, फिर आर, तो इस वजह से मैंने ये वाली क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी हटा दी सीधी, वहाँ पर लिखी नहीं है। पर यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए कौन सा था यहाँ पर, ये एच डी, आर टी, और इधर कौन सा था आपका, आर। तो अब देखो आपका, देखो कॉर्नर पे देखो, इधर तो देखो एक्स मतलब डब्ल्यू है, इधर है वी, इधर है टी, और इधर कोई नहीं है, तो देखो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। देखो ये इसी वजह से मैंने ये आपका शॉर्ट में यहाँ पर डिलीट कर दिया। देखो यहाँ पर तो आ जाता, देखो एच डी के पास कौन सी मूवी थी, आर टी और आर, मतलब आर नहीं, हाँ आर। पर यहाँ पे लिखा है ना अगला पॉइंट, वाई सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, हु सिट्स कॉर्नर, तो यहाँ पर एस कॉर्नर कहाँ पे आएगा, एस किसी भी हालत पे कॉर्नर पे नहीं आ सकता, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी सही है अभी तक। यहाँ पर देखोगे, देखो ये लिखोगे आप, यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, एस कॉर्नर पे यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक कॉर्नर फिल है, दूसरा कॉर्नर फिल है, तीसरा कॉर्नर यही बचा, और एस क्या है, वाई इसके थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट नीचे जाएंगे, देखो एक लेफ्ट दो लेफ्ट, तो वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स हटेगा, इधर वाई आ गया, तो इधर ऑटोमेटिकली आपका एक्स आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में मैंने आपको ये करके दिखाया होगा, यहाँ पर ये देखिए, अब आपके शायद समझ आ गया हो। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ये देखो लिखा है ना, वाई थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, हु सिट्स कॉर्नर, तो देखो यहाँ पर आप एस बिठा दोगे, ठीक है, और वाई इसके थर्ड लेफ्ट है, लेफ्ट नीचे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट, तो एक्स वाई में से फिक्स हो गया। पहले हमारी पॉसिबिलिटी चल रही थी तो इधर वाई आएगा, इधर एक्स आएगा, यही मैंने आपको अगली स्लाइड में करके दिखाया होगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये देखो एस के थर्ड राइट में, थर्ड लेफ्ट में वाई, और वाई और ठीक है ये कॉर्नर पे हो गया,
तो वाई इधर आ गया तो इधर एक्स आ गया ऑटोमेटिक। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा है, देखते हैं क्या है लास्ट पॉइंट है। आर डज नॉट लाइक जेड एक्स मूवी। देखो आर पहले से ही यहाँ पे फिल दे रखा है FG है, तो आपका ऑटोमेटिक जेड एक्स इधर आ जाएगा। देखो इस तरीके से हमारे पूरी पजल बन गई। ये देखो ये बोलने के लिए पजल ईजी थी, देखो किस तरीके से ईजी थी कि मतलब हमारी स्क्वायर पजल आई है और 8% बैठे हैं। तो कोई सोचेगा कि भाई ये तो ईजी सी होगी, प्री में भी आती है कई बार तो पीओ में, मगर हमने देखा किस तरीके से इस पजल को इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यहाँ पर। और देखिए पिछली आप देखोगे इस तरीके से एक ये स्लाइड बची, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बची लास्ट में, और सारे यहाँ पर नाम आ गए हैं। देखो WRSUTY और V, और सारी मूवी हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके। देखो इस पजल करवाने में मैंने आपको करवाया तो पिछली देखोगे आप यहाँ पर, तो पिछली स्लाइड में चलते हैं एक बार। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया था ना, इधर देखो इधर की साइड मुझे भी बताने में कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि देखिए मेरे पास क्लियर यहाँ पर लिखा नहीं, छोटा छोटा लिखना पड़ा। और देखिए जब मेरे को बताने में भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई, अगर आप इसको ईजिली मतलब कि ठंडे दिमाग से नहीं करोगे तो ये पजल नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखो किस तरीके से आपने देखा, ये छोटी सी पजल थी। देखो स्टार्टिंग में दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखो कोई इस पजल को मेंस में ट्राई करेगा ना तो वो कहेगा यार ये तो छोटी सी पजल है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ से इंट्रोडक्शन, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 8 लाइन का ही मान लो, और 7 8 लाइन की पजल है, ये तो ईजिली बन जाएगी। और मगर आपने देखा इस पजल में कितनी कॉम्प्लिकेशन भरी हुई थी, किस तरीके से लेना था। मैंने आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करी, शायद आपको पसंद आई होगी। और ये पजल हमारी जो कल हमने करी थी ना, एक टी शेप में करी थी, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट, शायद आपने अटेंड करा होगा। सेक्शन टी शेप में बैठे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उससे भी ज़्यादा कठिन थी। पर वो वाली पजल क्या था, वो हमारी नई पजल थी। तो बहुत लोग सोचेंगे वो कठिन है, मगर ऐसा नहीं होता। अगर नई पजल कोई दी होती है ना तो वो कंपैरिजन ईजी होती है। और ये देखो इस पजल को आप सब फीमेल, मतलब कि इस पजल के बारे में आपको सबको पता है, प्री से आप प्रैक्टिस करते हैं मेन तक कि हाँ ये पजल तो हो जाएगी, आप सब इस पजल पे जाओगे, ना कि उसको छोड़कर। और ये देखो इसने कितनी कॉम्प्लिकेशन। तो हम पजल को कभी भी इस चीज़ से जज नहीं करेंगे कि भाई पजल हमने कर रखी है और छोटी सी है, देखो यहाँ पे छोटी सी है तो ईजी होगी। हो सकता है एग्जामिनर ने उसमें कॉम्प्लिकेशन कितनी बढ़ा रखी हो। तो देखिए इस तरीके से शायद आज का हम सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और आपको पसंद आया हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। फिर अगले सेशन में देखो मेंस की पजल है, तो मेंस की पजल में ना आप ये मतलब सोचना इतना टाइम लग गया। देखो मेरे को समझाते समझाते शायद आपके 30 मिनट हो गए, समझाते समझाते, क्योंकि मेरे को समझाना था। अगर मैं शायद इसको करता तो शायद मुझे 15 मिनट लगते। तो आपको देखो मेंस का आपको पता ही है कि जो आपकी मेंस होता है उसमें आपकी कट ऑफ रीजनिंग में ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप 12 से 13 करते हो ना रीजनिंग के अंदर, PO के अंदर हो, तो आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है कि हाँ आपकी यहाँ तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर आप कोई भी पजल करें मेंस के अंदर, उसको ठंडे दिमाग से करें और सही तरीके से अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि आधी पजल छोड़ी आधी करी। तो देखो अब हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नई और मेंस पजल के साथ। अब हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।